अंधविश्वास सिर्फ सोच नहीं, बल्कि वो काली सच्चाई है जो लोगों की जिंदगियों को तबाह कर रही है। ऐसा ही एक मामला आगरा में बीहड़ के जंगलों से सामने आया, जहां अंधविश्वास में डूबे कुछ लोगों ने एक मासूम की बलि चढ़ा दी और फिर वारदात को छिपाने के लिए उसे कब्र में दफना दिया। लेकिन अब वही कब्र खोलेगी नरबली के राज। जंगल में पहले किया तंत्र मंत्र, फिर चढ़ाई मासूम की बलि। कब्र में दफन किए वारदात के निशान। रात के अंधेरे में पुलिस की मौजूदगी में यहाँ उस वारदात के सबूत तलाशे जा रही हैं, जो न केवल घिनौनी है बल्कि दिल को दहलाने वाली है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली है कि इस जगह पर एक मासूम की बलि दी गई है। मौके पर मिला तंत्र मंत्र का सामान। अंधविश्वास ने 3 साल की मासूम की ली जान। जिस जगह पर पुलिस तंत्र मंत्र के सबूत तलाश रही है वो आगरा के चंबल का बीहड़ का इलाका है। लोगों के मुताबिक रात के घने अंधेरे में एक महिला और 3 लोग ऑटो लेकर इस जंगल में आए थे। पुलिस जब सबूत तलाशते हुए जंगल के बीच पहुंची तो वहां उसे एक जगह पर फावड़ा, चाकू और तंत्र मंत्र का सामान और ताजी खोदी गई कब्र मिली। पुलिस ने जब इस कब्र को खुदवाया तो अंदर से एक 3 साल के मासूम की लाश निकली। चंबल के बीहड़ में एक मासूम बच्चे की बलि देने का आरोप लगा है। जी हाँ, आगरा के थाना पनाट क्षेत्र स्थित जोधपुरा गांव के पास स्थित चंबल के बीहड़ में बीती रात एक मासूम की बलि देने की बात ग्रामीणों ने कही है। दरअसल जब कुछ ग्रामीण खेतों में बीहड़ में अपने पशुओं को चरा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक महिला समेत 3 व्यक्ति ऑटो से पहुंचते हैं, कुछ देर तक तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं और उसके बाद एक बच्चे को गड्ढे में दफना देते हैं। उसके बाद जब पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है तो पुलिस पहले मौके पर नहीं पहुंचती है। जब उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाता है तो उसके बाद पुलिस उस गड्ढे से बच्चे का शव को बाहर निकालती है, लेकिन मौके पर तमाम तरह की पूजा सामग्री, चाकू, फावड़ा देख के इस बात की आशंका जताई जा रही है कि महिला और उसके साथ जो 3 लोग ऑटो में सवार होकर आए थे, क्या उन्होंने बच्चे की बलि दी है। मासूम की लाश निकलने के बाद जब पुलिस ने जांच की तो उसकी गर्दन पर धारदार हथियार के निशान मिले, जिससे इलाके में तंत्र मंत्र किए जाने के बाद मासूम की बलि दिए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। जिसके बाद पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जो इस बच्चे को लेकर रात के अंधेरे में बीहड़ के जंगलों में पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वारदात करने वालों में एक महिला भी शामिल थी। हम लोग का कल रात पिनाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एसपी रूरल ईस्ट क्षेत्र में ये सूचना मिला था लगभग 10 बजे के आसपास। ऐसे ये बच्चे का इस तरह का वहाँ पे जमीन में गड़ा दिया, इस तरह सूचना मिला। उसके आधार पर पुलिस मौके पर पहुंचा था। वहाँ पे बहुत भीड़ मिली। वहाँ का लोग भी, उनका कुछ आसपास लोगों ने कुछ बताया होगा इस तरह की चीज़ अभी भी हुआ। और गांव का लोगों ने ऑलरेडी आधा गड्ढा खोद चुका था। उस गड्ढा के अंदर पुलिस भी मौके पर पहुंचा। गांव वाले के साथ साथ पुलिस भी उसको निकाला था। निकालने के बाद उसके बाद हम लोगों ने उसका CHC ले गया था। वहाँ पे उसका इलाज उसका पूरा मेडिकल चेक किया। वहाँ पर तो उन्होंने ब्लड डेड कोशिश कर दिया। फिर भी पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए सेशन मेडिकल भेज दिया है। और हम लोग वहाँ पे जो सूचना मिली है उस सूचना के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन जारी कर रहे हैं हम लोग। अभी तक उस बच्चे का पहचान हुआ नहीं और सूचना पहले किसने देखा, कोई ना कोई देखा होगा, आई विटनेस होगा, उनका हम लोग तलाश रहे हैं। वो 100% हमको मिल जाए, उसके आधार पर आगे हम कार्रवाई करेंगे। पिछड़े इलाकों में तंत्र मंत्र जैसी अंधविश्वास की वारदातें नई नहीं है, लेकिन जिस तरह से बेखौफ होकर लोग बच्चे को लेकर रात में जंगलों में पहुंचे, तंत्र मंत्र किया और फिर मासूम की बलि चढ़ाकर फरार हो गए, उससे इलाके में पुलिस गश्त की पोल जरूर खोल रही है। क्योंकि ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद भी शातिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में
कैसे कामयाब रहेंगे। जो आरोप लग रहे हैं, प्रथम दृष्टया पुलिस उन आरोपों को गंभीरता से जांच कर रही है। उसके बाद ही पुलिस इस बात को पुख्ता कर पाएगी कि बच्चे की मौत होने के बाद उसे दफनाया गया है या वाकई इसके पीछे तंत्र मंत्र और नरबली का जो एंगल निकल के सामने आ रहा है उसमें कोई दम है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। प्रदेश से बाहुबलियों और भूमाफिया की कमर तोड़ने के लिए सरकार ऑपरेशन चला रही है, लेकिन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद अतीक अहमद के एक भूमाफिया गुर्गे ने ऐसा कारनामा किया है जिसने सरकारी विभाग के पैरों तले की जमीन खींच ली है। नदी किनारे की जमीन पर कब्जा करने के लिए नदी पर माफिया ने बना डाला प्राइवेट पुल। नहीं खत्म हुई अतीक की धमक। भूमाफिया गुर्गे ने कब्जाए सरकारी जमीन। यूपी की योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई संगम नगरी प्रयागराज में की है, लेकिन इसके बावजूद यहां माफियाओं के कारनामों के किस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नया मामला पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के करीबी कहे जाने वाले एक ऐसे भूमाफिया का है जिसने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उस पर न केवल अवैध तरीके से प्लॉटिंग की, बल्कि सरकारी जमीन पर अपना कब्जा बढ़ाने के लिए नदी पर निजी पुल तक बना डाला। सरकारी जमीन पर कब्जा कर दी चुनौती। अवैध कब्जे के लिए नदी पर बना दिया पुल। प्रयागराज का ये हैरान कर देने वाला कारनामा झलवा इलाके की देवघाट का है। नदी पर बने इस पुल को देखिए, ये सरकारी योजना से आम आदमी के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इलाके के भूमाफिया और बाहुबली अतीक अहमद के गुर्गे कुलबहार के अवैध कब्जे और दबंगई की निशानी है। आरोप है कि कुलबहार ने अपनी जमीनों के साथ बगल से गुजरने वाली ससुर खदेरी नदी के कछारी इलाके की सरकारी जमीन पर रोलर चलवाकर उसे भी समतल करा दिया और अवैध कब्जा जमा लिया और नदी को पार करने के लिए खुद ही बिना सरकारी विभाग की इजाजत के पुल तक बना डाला। हैरानी की बात यह रही कि इतना सब होने के बाद भी विभाग सोते रहे। योगी राज में उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई संगम नगरी प्रयागराज में हुई है, लेकिन इसके बावजूद माफियाओं की कारगुजारियों के किस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला फिर एक बार संगम नगरी प्रयागराज के देवघाट इलाके से आया है। यहां आप देख सकते हैं कि माफियाओं ने किस कदर जो है वो जमीनों पर कब्जा कर रखा है। दरअसल चर्चा ये है कि माफिया अतीक अहमद के कुछ गुर्गों ने यहां पर न सिर्फ अवैध तरीके से प्लाटिंग की हुई है, बड़ी संख्या में जमीनों पर कब्जा कर लिया है। नदी के जो पार्ट हैं उनको जो है समतल कर दिया है, वहां पर प्लाटिंग की जा रही है, वहां पर मकान बनाए जा रहे हैं। बल्कि हैरान कर देने वाला मामला यह है कि एक नदी पर अवैध तरीके से पुल भी बना दिया गया है ताकि जो प्लाटिंग का काम है वो जोर शोर से चल सके, उसमें कोई रुकावट ना आ सके। भूमाफिया कुलबहार ने नदी पर अपने फायदे के लिए जो पुल बनाया है वो भी मानकों के खिलाफ है, जिससे लोगों की जान माल का खतरा भी है। मामला सामने आने के बाद सरकारी अमले में हड़कंप मच गया और अब अधिकारियों ने भूमाफिया कुलबहार के खिलाफ केस दर्ज कराया। ये थाना धूमनगंज में लखनपुर गांव में ससुर खदेरी नदी है, एक छोटी नदी है। इस पर लखनपुर गांव में वहां के रहने वाले एक गुलबहार हैं, सन ऑफ माशूक अहमद हैं। इन्होंने एक अस्थायी पुल बनाया है ईंटें से जोड़ करके, और इनका ये पर्पज़ था कि दोनों तरफ ज़मीनें हैं वहाँ पर ये प्लॉटिंग करते। लेकिन इसकी सूचना मिली कि ये पुल बन रहा है और उस पर मिट्टी डाल करके उसके लेवलिंग की का कार्य हो रहा है। अब विभाग अवैध तरीके से बनाए गए पुल को तोड़ने की तैयारी में जुट गया। साथ ही पुलिस अधिकारी उन लोगों की भी तलाश कर रहे हैं जिन लोगों ने भूमाफिया के साथ मिली भगत कर उसके कारनामों पर पर्दा डाला और उसकी मदद की। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस और विभागीय जांच की तैयारी तेज कर दी गई। जब इसकी राजस्व विभाग से जाँच कराएगी तो ये पाएगा कि सही में नदी पर पुल बना करके एक तो नदी के प्रवाह को ये दूषित कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से बाधित कर रहे हैं। साथ ही जो ज़मीन सरकारी है, जो नदी के का कछार है, उसको लेवल करके प्लॉटिंग की इनकी मंशा है। इसको लेकर के 3/5 जो सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम है उसमें इनके खिलाफ कल मुकदमा कायम हुआ है धूमनगंज में। और ये देखा जा रहा है कि इससे और कोई ग्रुप बड़ा जो ज़मीन का माफिया है वो तो नहीं संबद्ध है, और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो पुल बना है जिससे नदी का प्रवाह बाधित हो रहा है उसे तोड़ा जाएगा। बेहद हैरानी भरा है कि एक तरफ प्रदेश सरकार
बाहुबलियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी तंत्र में बैठे लोग इन शातिरों के मददगार बने हुए हैं, जिससे भूमाफियाओं के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान फेल साबित हो सकता है। मामले में जांच इस बात पर भी होनी चाहिए कि अकेले गुलबदन या अतीक अहमद ही नहीं बल्कि सरकारी विभागों के कौन कौन से कर्मचारी इस मिलीभगत में शामिल थे, क्योंकि मिलीभगत के बिना ये काम संभव नहीं है। किसी नदी पर अवैध तरीके से पुल बनाए जाने का अनूठा मामला है और ये सरकारी कर्मचारी या सरकारी विभागों की मिलीभगत के बिना कतई मुमकिन नहीं है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। यूपी में अगर आपको किसी से जान का खतरा है तो पुलिस से फरियाद मत कीजिए, क्योंकि पुलिस के कानों में जब तक आपकी फरियाद की आवाज पहुंचेगी कत्ल हो चुका होगा। ये हमारे आरोप नहीं बल्कि गोरखपुर से सामने आई वारदात की वो सच्चाई है जो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि एक प्रेमी युगल ने लव मैरिज करने के बाद मांगी थी मदद, लेकिन मिली मौत। मेरे पति अनीस, हम लोग की रजिस्टर्ड मैरिज हो चुकी है और मैं अपनी मर्जी से अपने पति अनीस के साथ जा रही हूँ। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और इन्हीं के साथ पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। पुलिस की गैर जिम्मेदारी पड़ी जिंदगी पर भारी। मेरे सामने लाई। ग्राम पंचायत सचिव हॉरर किलिंग का शिकार। ये तस्वीर उस शख्स की है जिसे बीते शनिवार को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। बाइक सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम उरुवा ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत सचिव अनीश कनौजिया पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब अनीश इलाके की एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर हिसाब करने गए हुए थे। लव मैरिज करने की चुकानी पड़ी कीमत। अंतरजातीय शादी बन गई मौत की वजह। मामला गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र का है। यहां के उरुवा ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत सचिव अनीश कनौजिया उर्फ पिंटू ने अपने ही कार्यालय में काम करने वाली दूसरी जाति की एक लड़की से कुछ दिन पहले लव मैरिज की थी, जिसके बाद से उन दोनों को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसको लेकर प्रेमी युगल ने शादी के बाद अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें जिले की पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी। मेरे पति अनीस, हम लोग की रजिस्टर्ड मैरिज हो चुकी है और मैं अपनी मर्जी से अपने पति अनीस के साथ जा रही हूँ। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और इन्हीं के साथ पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। दरअसल दीप्ति और अनीश ने जब से शादी की थी, इस बात की जानकारी होने के बाद से ही दीप्ति के परिवार के लोग उसके इस रिश्ते से खफा थे। आरोप है कि अनीश पर जो हमला हुआ उसके पीछे दीप्ति के परिवार का ही हाथ है। सर, हमारे भाई ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और कुछ कहना है 1 साल पहले उन्होंने उन्हीं के विवाह के और उनके परिवार वाले शुरू से ही मतलब धमकी दे रहे थे मारने गरियाने का, तुमको ऐसे करवा देंगे वैसे करवा देंगे। तो उसमें आज देखे हमारे भाई को मरवा दिए लोग। दीप्ति का ये अकेला वीडियो नहीं है जिसमें उसने दुनिया के सामने आकर अपनी शादी का ऐलान किया था, बल्कि जिस दिन दोनों ने शादी की और दीप्ति अपने पति अनीश के साथ चली गई, उस दिन भी दीप्ति और अनीश ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। मैं आज दोपहर में अपने कार्यालय से अपनी मर्जी से अपने पति के साथ निकल आई हूँ और मैं उन्हीं के साथ जीवन यापन करना चाहती हूँ, उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। इसमें उनके परिवार को, मेरे पति को या उनके दोस्त रिश्तेदारों किसी को भी कोई परेशान ना किया जाए, किसी भी तरह से कोई परेशान ना किया जाए, कोई मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज ना किया जाए। अगर ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है तो वो सरासर गलत होगा। लेकिन इसके बाद भी दीप्ति के परिवार वालों ने अनीश और उसके परिवार के खिलाफ बेटी के अपहरण का केस दर्ज कराया था और लगातार उसे धमकियां दी जा रही थी, जिस पर एक बार फिर दीप्ति ने अपने पति अनीश के साथ वीडियो बनाकर पुलिस अधिकारियों से अपील की थी कि उसके परिवार के सभी आरोप गलत हैं। मैं दीप्ति मिश्रा और ये मेरे पति अनीस हैं। हम दोनों ने 1 साल पहले ही रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया है और अब हम एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। और 1 साल के बीच में हमारे बीच में मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन अब हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। इसी वजह से एक साथ हम लोग आ गए हैं।
महोदय, इसी वजह से मेरे पति के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने मेरा अपहरण किया है, और मेरे ससुराल पक्ष वालों पे भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा मेरा अपहरण करवाया गया है, और मुझसे ये सारी चीजें प्रेशर में करवाई जा रही हैं, बुलवाई जा रही हैं। महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति और मेरे ससुराल पक्ष के सभी लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। आरोप है कि पुलिस ने दीप्ति और अनीश की गुहार पर खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि अनीश की हत्या के बाद सवालों में घिरी पुलिस अब अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और कार्रवाई के दावे कर रही है। गोला थाने के अंतर्गत गोपालपुर बाजार में एक युवा की चाकू से वार करके हत्या किया गया है। परिवार वालों से मैं बात कर रहा हूँ, उनसे तहरीर लेके तुरंत एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, और इस पूरा घटना को देखते हुए एनएसए के तहत कार्रवाई करने की पूरा तैयारी की जा रही है। सर, कौन लोग थे, क्या आपको कुछ पता चला सर? जो मृतक था उन्होंने प्यार विवाह किया है, लड़की के अपनी मर्जी से शादी किया है, तो जो लड़की के घर वालों पे आरोप लगा रहे हैं। बेशक पुलिस दावे कर रही है कि हत्या आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन इस वारदात में पुलिस की लापरवाही भी कम नहीं कही जा सकती, जिसने प्रेमी युगल की गुहार पर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया, जिसका अंजाम कत्ल के रूप में सामने आया। गोरखपुर से एबीपी गंगा के लिए नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर यूपी के मैदानी इलाकों तक आसमानी आफत बरस रही है, जो आने वाले दिनों में तबाही की आहट दे रही है। जोशीमठ की इन दो तस्वीरों को देखिए। चट्टानों के टूटने की ये भयावह तस्वीरें यहाँ की लोगों की जिंदगी में सांसों के साथ शामिल हो चुकी हैं। बारिश से अक्सर यहाँ लैंडस्लाइड की ऐसी डरावनी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इनमें से पहली तस्वीर एनटीपीसी पावर प्लांट बिष्णुपुर की। इस प्लांट पर रात करीब 2 बजे हादसा हुआ, जिसमें प्लांट में काम करने वाले करीब 100 कर्मचारियों की जान बाल बाल बची। तो वहीं दूसरी तस्वीर टया पुल के पास हाथी पहाड़ की। चट्टान खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे पिछले 20 घंटों से बंद है। चट्टान खिसकने की ये घटना आधी रात की है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से यहाँ बच भी गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी आपदा प्रबंधन टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। बारिश की वजह से यहाँ भी नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। हल्द्वानी के गोला बैराज में खास तौर से सावधानी बरती जा रही है, जहाँ पर लोगों को आने से रोका जा रहा है। हालात पर काबू पाने के लिए गोला बैराज के पार पुलिस और गोताखोरों की टीम भी तैनात की गई है। उत्तराखंड के बड़कोट में रात भर हुई बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क पर बोल्डर आ गिरे हैं और कई सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यमुनोत्री हाईवे पर खरादी के पास 2 रास्ते बंद हुए। सड़क पर गिरे मलबे की वजह से यहां से गुजरने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जेसीबी के जरिए रास्तों को खोलने की कोशिश की जा रही है। विकास नगर में भी भारी बारिश की वजह से बड़ी तादाद में मलबा पहाड़ों से दरक रहा है और इसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं रास्ता बंद होने की वजह से कई लोग बीच में ही फंस चुके हैं। फिलहाल मशीनों के जरिए मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ों पर जारी लगातार बारिश का कहर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे तेजी से कटान जारी है, जिसका स्थानीय लोगों पर बड़ा असर पड़ रहा है।